हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम स्टडी करेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण के प्रभाव। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में स्टडी किया कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी अनदर ऑब्जेक्ट या उसकी सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। तो इस फ्रिक्शन के कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं जो हमारी डेली लाइफ में देखे जाते हैं। तो कुछ इफ़ेक्ट्स को हम इस वीडियो में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है फ्रिक्शन अपोजेस मोशन, मीन्स जो घर्षण है वो हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो लगाए गए फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है। इट अपोजेस द मोशन ऑफ द बॉडी एंड इट ट्राइज टू स्टॉप इट। ये जो भी ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है जो कि मूव कर रही है, मोशन में है, तो उसके अपोजिट लगता है और उसको रोकने की कोशिश करता है फ्रिक्शन। इसमें एक एग्जांपल देते हैं, देखिए। Take the example of moving car at a constant speed of 80 किलोमीटर पर आवर। एक कार है जो कि एक निर्धारित गति से चल रही है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। If we lift our foot from the accelerator, the car slow down and finally stop। तो जब एक्सेलेरेटर से हम अपना पैर हटाते हैं तो उस कंडीशन में कार धीमी हो जाती है और फाइनली रुक जाती है। इट इज़ बिकॉज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये किसके कारण हुआ? फ्रिक्शन के कारण हुआ। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, व्हेन ए व्हीकल इज मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड द एनर्जी स्पेंट इन कीपिंग द व्हीकल टू मूव at some speed is utilized in overcoming friction of the road। तो इसमें कह रहा है कि जब कोई व्हीकल है उसको मूव करवाया जाता है तो उस कंडीशन में उसको एनर्जी दी जाती है। तो जो कार्स होते हैं उनमें इंजन लगा होता है, इंजन उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करवाता है जिसके कारण वो मूव करती है। तो कुल मिलाकर के लगाई गई जो एनर्जी है, जो फोर्स हम उसको प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो जो रोड है उसके ऊपर लगने वाले फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा, तब ही कार मूव करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। मीन्स अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन से ज़्यादा होना चाहिए। अगर फ्रिक्शन ज़्यादा है तो उस कंडीशन में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पाएगा। दूसरा इफेक्ट है, देखिए, फ्रिक्शन काजेज वियर एंड टियर। फ्रिक्शन के कारण टूट फूट होती है। देखिए, ट्राई टू कंपेयर द सोल ऑफ योर न्यू शूज विथ ओल्ड शूज। हम तुलना करते हैं, हमारे जूतों के नीचे की जो पट्टी होती है वो जूतों का सोल कहलाता है। तो नए और पुराने जूते के सोल को कंपेयर करते हैं। यू विल नोटिस दैट सोल ऑफ ओल्ड शूज आर वर्न आउट। तो जो पुराने जूते हैं उनका सोल घिस चुका है। इट इज़ बिकॉज व्हेन वी वॉक द मटेरियल ऑफ द सोल्स वियर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन। तो जैसे ही हम चलते हैं तो चलने के कारण, मान लिया हम लोग रोड के ऊपर चल रहे हैं तो उस कंडीशन में रोड के और हमारे जूतों की सोल के बीच में फ्रिक्शन होगा। उस फ्रिक्शन के कारण जो जूते हैं उनके कुछ पार्टिकल्स टूट करके अलग हो जाते हैं, तो धीरे धीरे वो बर्न आउट हो जाता है, घिस जाता है। इसके आगे देखिए, सिमिलरली द टायर्स ऑफ ऑल काइंड ऑफ व्हीकल्स वियर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन। इसी तरह जो टायर्स होते हैं वो भी घिस जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट। तो फ्रिक्शन के कारण हीट प्रोड्यूस होती है। तो इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल कर सकते हैं कि जब हम अपने दोनों हाथों की हथेलियों को रब करते हैं एक दूसरे से, तो उस कंडीशन में जो हमारी हथेलियां हैं वो गर्म हो जाती है। तो दोनों के अंदर फ्रिक्शन के कारण हीट प्रोड्यूस हुई। इसके अलावा हम किसी मशीन का एग्जांपल ले सकते हैं कि जो मशीन के मूविंग पार्ट्स होते हैं जो कि मूव करते हैं, वो धीरे धीरे
गर्म हो जाते हैं तो उनमें फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन के कारण हीट प्रोड्यूस होती है। टेक ए स्मॉल मेटल स्ट्रिप विथ ब्लंट कॉर्नर एंड होल्ड इट फ्रॉम इट्स वन कॉर्नर। तो एक मेटल की स्ट्रिप लेते हैं और उसको पकड़ करके एक कॉर्नर को उसको पकड़ लेते हैं। रब द स्ट्रिप अगेंस्ट द वुडन टेबल टॉप। तो टेबल टॉप की जो लकड़ी की बनी है उसके ऊपर उसको रब करते हैं, घिसते हैं। टच द रब साइड ऑफ द स्ट्रिप विथ योर हैंड, द स्ट्रिप फील्स वेरी हॉट। तो कुल मिलाकर के जो स्ट्रिप ली है उसको हमने लकड़ी की टेबल टॉप के ऊपर रब किया तो उस कंडीशन में उसके अंदर हीट प्रोड्यूस हो गई। तो उसको हैंड से टच करने पर हमें वो हॉट महसूस होती है, क्योंकि दोनों टेबल टॉप पे और जो स्ट्रिप है दोनों के बीच में रब करने से फ्रिक्शन हुआ और फ्रिक्शन के कारण हीट प्रोड्यूस हुई। इट इज़ बिकॉज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टेबल टॉप एंड द स्ट्रिप चेंज इनटू हीट एनर्जी। आगे देखिए इसमें इट इज़ फॉर द some reason that our palm get warm out when rubbed against each other। जो हमारी हथेलियां हैं वो एक दूसरे से अगर रगड़ने पर गर्म हो जाती है। It is for the same reason heat the jar of mixture grinder gets hot when run for few minutes। जब किसी मिक्सर की जो जार है तो उसका जो ग्राइंडर है वो भी गर्म हो जाता है जब हम उसको कुछ देर तक चलाते हैं, क्योंकि उसमें भी फ्रिक्शन होता है। इनफैक्ट ऑल मशीन्स गेट हॉट एट देयर मूविंग पार्ट्स। सभी मशीनों की जो मूविंग पार्ट्स हैं वो गर्म हो जाते हैं। तो बेटा आज की इस वीडियो में हमने इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्सेस की स्टडी की है। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रिक्शन के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की स्टडी करेंगे। थैंक्स।